आपने सुना होगा अक्सर कि एआई जो है वो लोगों की जॉब खा जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एआई सिर्फ़ लोगों की जॉब ही नहीं खाएगा, बल्कि ये जो सो कॉल्ड जो कोई 5,000 का कोर्स दे रहा है, कोई 20,000 का कोर्स बेच रहा है फ़ोरेक्स का, ये इन लोगों के जो कोर्स बिकते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएँगे एक ना एक दिन, अगर आप लोगों को एआई का यूज़ करना आ गया। ठीक है? मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको एआई का यूज़ करना आ गया, तो आप जो है वो जो चीज़ भी आपने सीखनी है, जिस भी आपने लाइव मार्केट के ऊपर, अगर आपको कोई चार्ट है, आपने उसके ऊपर कोई सपोर्ट निकालनी है, कोई रेजिस्टेंस निकालनी है, कोई अपना चार्ट पैटर्न निकालना है, कोई अगर अगर आपकी खुद से कोई स्ट्रैटेजी है, आपने उसके ऊपर कन्फर्मेशन लेनी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप एआई से पूछ सकते हैं। आप यही समझिए कि एआई आपका टीचर है। एआई आपको खुद बताएगा कि जी इस वक़्त ट्रेड सेटअप बनता है या नहीं बन रहा, या जो आपका जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक कन्फर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? पिवट पॉइंट क्या है? मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग जो आप एक इतने पैसे दे के आप कोर्स में सीखते हैं, वही आपको सारी चीज़ें एआई खुद बता देगा। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक जो नॉलेज है एआई का वो दूँगा, और थोड़ा-सा आपको बताऊँगा कि एआई की मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है हदीशान महर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आपने मेरे चैनल को लाज़मी जो है वो सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। आप किसी और भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे अगर MD4 या MD5 पे भी चार्ट जो है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने करना क्या है सबसे पहले कि अपना जो भी जिस भी आप चार्ट के ऊपर जो है जिस भी पेयर के ऊपर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं एआई की मदद से, आपने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है? मैंने यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, और गोल्ड के चार्ट का जो गोल्ड का चार्ट है उसका उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो है वो क्लैरिटी मिल जाए कि क्या बन रही है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ट्रेडिंग व्यू पे मैं जाता हूँ, मैं डेली का चार्ट खोलता हूँ और उसके बाद गोल्ड का, और उसके बाद मैं टेक ए स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा जेमिनी एआई के ऊपर। ठीक है? gemini.google.com, ये गूगल की तरफ से एक चैटबॉट है जो आपको जो है बताता है कि क्या से बोलते हैं कि आप कुछ भी ऐसे पूछेंगे तो आपको ये बताएगा। ठीक है? ये एक बहुत मशहूर चैटबॉट है। ठीक है? इसके अलावा जो है ये हम पूछेंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी जो है ये सबसे पहला चैटबॉट था। ये एक रोबोट है जो आपको आपके कोई भी आपको क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के बारे में हो, साइंटिफिक क्वेश्चन हो, मैथमेटिकल हो, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप इससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है? तो ये दोनों मैं यूज़ करूँगा हमारे आज की वीडियो के लिए। वैसे तो लोग डीप सीक को भी यूज़ करते हैं, कोपायलट को भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है? आपने किसी भी वेबसाइट पे आ जाना है, जेमिनी पे आ जाएँ या चैट जीपीटी पे आ जाएँ, उसके बाद आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। जैसे ये मेरे दोनों जो अपना है जो चैटबॉट्स हैं ये मेरे गूगल अकाउंट से लॉगिन है, और ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाते हैं। जब आपका गूगल अकाउंट आपके ब्राउज़र के ऊपर लगा हो, तो ऑटोमेटिकली ये लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है? और ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, ये दोनों चैटबॉट्स जो हैं, ये आप अपने मोबाइल के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों की ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है? तो लॉगिन करने के बाद आपने करना क्या है, ये देखें, ये पहले कुछ पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कुछ वीडियो में से मिस हो गई। तो खाली जो है ना वो अपना वो पुराना ही चल रहा है। ख़ैर मैं अपनी ये न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है आपने, आपने करना ये है, मैंने ऊपर कुछ कमांड लिख के रखी हुई थी, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। ठीक है? अच्छा जी, 1 मिनट। अच्छा, ये मैंने ये लिखा हुआ है, टोटल मैंने ये लिखा है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती। आप मुझे इस चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता सकते हैं, और ट्रेड सेटअप भी बता दें इसके अकॉर्डिंग। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं न्यू चार्ट पे आता हूँ कि मैंने जो है वो नई उससे कन्वर्सेशन करनी है। वो मुझे कह रहा है कि हेलो ज़ीशान। ठीक है? और आप मुझसे वो पूछ रहा है कि ये मुझे बल्कि वो कह रहा है कि मुझसे पूछें कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा, इमेज पे जाऊँगा, यहाँ से वो वाली इमेज जो मैंने डाउनलोड की थी मैं इसको वो भेज दूँगा। ये मैंने इसको इमेज भेज दी, और साथ ही मैं ये लिख दूँगा कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, और बाकी जो मैंने मैसेज कॉपी किया मैं इसको वही भेज दूँगा। आप चाहें तो उसको अपनी वर्डिंग में लिख दें और उर्दू में लिख दें। लाज़मी नहीं कि आपको कोई अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, कुछ भी आप लिख दें, आपको बताएगा। ठीक है? उसके बाद मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, इसके ऊपर मैं आके न्यू चार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको जो है, अच्छा सॉरी, 1 मिनट।
इस पे ये इसमें मैंने ऑलरेडी किया था, मैं आपको वही बता देता हूँ, लाज़मी नहीं कि वो न्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी आपको पैसे मांगना शुरू कर देता है, तो वो कोई मसला नहीं है। मैंने जो पहले किया हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, अभी जो है क्या कहते हैं, जो जेमिनी है उसने अपना आंसर जनरेट कर दिया। उसने ये कहा है कि जी बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको मालियाती मशवरे देने के काबिल नहीं हूँ, मैं इस चार्ट पर सपोर्ट और रिसर्च की निशानदेही करने में मुमकिन जो है वो सेटअप बता सकता हूँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे कहने के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। मैं वो आपको मतलब कि कोई रिस्क वाला मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सपोर्ट और रिसर्च बता देता हूँ, ठीक है। वो ये फिर बता रहे हैं कि ये भाई ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और इस पे इतनी की सपोर्ट लगी हुई है, सॉरी SMA जो स्मूथ मूविंग है भाई वो लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब वो ये बता रहे हैं सपोर्ट लेवल। सबसे पहले आपको वो सपोर्ट लेवल बता रहा है कि ये 2850 भी एक जो है वो सपोर्ट लेवल इस पे भी दिखाई दे रही है, फिर 2800 को डॉलर को भी दिखाई दे रही है, फिर 2750 पे भी है। चार्ट के ऊपर अगर हम आएँ तो 2850 पे बिल्कुल यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद वो कह रहा है 2800, तो 2800 वाला भी बड़ा है, क्योंकि देखें ना यहाँ पे भी एक सपोर्ट थी, ये भी एक वाक़ई वाक़ई सपोर्ट बन रही है। उसके बाद उसने कहा ये 2850, तो 2850 को चेक करते हैं। तो वैसे यार, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग 2850 पे तो कुछ नहीं है, सॉरी 2750 पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता 2730 पे ज़रूर है। तो उसने 2750 का आ गया, तो ये यहाँ पे आगे थोड़ी-सी मिस्टेक ये कर रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक फिर भी आपको इसने एक आइडिया दे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल पे आते हैं, तो वो कह रहा है कि ये वो कीमतें होती हैं यहाँ से बेचने वालों की दिलचस्पी बढ़ती है और कीमत बढ़ने से रुकती है, ठीक है, मतलब कि कीमत ऊपर जाने से रुकती है। तो वो ये कह रहा है कि जो 2950 जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल दे हो सकती है, मौजूदा कीमत जो है वो उसके आसपास है और $29.50 की रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, ठीक है। मूविंग एवरेज की कीमत इस हद गुज़ार कर रहा है, इस चार्ट पे अपना मूविंग एवरेज भी लगी हुई है। मतलब इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, मुझे एक-एक जो है वो वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। अभी हम ये देखते हैं कि वो ट्रेडिंग सेटअप में क्या बता रहा है। वो ये कह रहा है कि भई अगर जो है वो अगर आपने लॉन्ग पोज़ीशन मतलब बाय करना है, तो अगर वो 2950 से ऊपर जाती है मार्केट और उस पे आके रुक जाती है थोड़ी देर, तो आप लॉन्ग जो है मतलब लॉन्ग मतलब बाय कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह वो कह रहा है कि अगर आपने बाय करना है तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 2900 होना चाहिए। टारगेट जो है आपको 3000 या उससे ऊपर का आपने रखना है। ठीक है? मतलब अगर आपने बाय करना है, आपको ये बता भी रहा है। ठीक है? इसी तरह आपको वो सेल करने के लिए वो कह रहा है कि भाई अगर मार्केट जो है वो 2900 के लेवल से नीचे आती है और SMA को भी तोड़ देती है, तो फिर ये आप सेल कर दें और सेल करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप जो है वो 2950 से करते हैं और अपना टेक प्रॉफिट जो है वो आपका 2850 या $250 के नीचे आप रख सकते हैं, ठीक है? तो मतलब आपने इसको उसने आपको ये भी बता दिया, फिर साथ वो ये कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट करें, ठीक है? और मतलब कि ये एक जस्ट एक इशारा है जिसकी एक अपना एक उसने आपको एक मतलब कि इशारा मतलब कि इसके इशारे की इंग्लिश क्या होती है मुझे नहीं पता। तो वो आपको ये कह रहा है, तो आप इसके मुताबिक जो है अपने ट्रेड ले सकते हैं। ये मतलब एक आइडिया लेने के लिए है ना। देखें, आपने वैसे तो अपने खुद ही अपने अपने दिमाग को भी यूज़ करना है, खाली AI पे नहीं रहना। लेकिन आप इससे कम से कम कन्फर्मेशन ले सकते हैं। आप इससे ट्रेडिंग के लिए के हवाले से कुछ भी पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी भी यही कह रहा है, ठीक है? चैट जीपीटी भी जो भी ने भी जो आपको कहा है, अगर वो जो सिनेरियो बताया उसने भी यही बोला है कि अगर आपका जो है रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है और वहाँ से रिवर्स होने की साइन दिखाई देती है, तो आपने वहाँ पे ले लगा देना ट्रेड, ठीक है? ये देखिए ना, तो ट्रेड सेटअप भी आपको मतलब वो भी बता रहा है, लेकिन ये वैल्यू साथ नहीं बता रहा। लेकिन जेमिनी आपको साथ है वैल्यू भी बता रहा है, कीमतें भी बता रहा है कि अगर इस कीमत पे मार्केट आए, तो आपने यहाँ से बाई और सेल की ट्रेड है वो खोल देनी है। तो इस पे आप कोई भी अपनी जो स्ट्रैटेजी उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है AI को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग रोबोट्स भी बनाएँगे, बोट्स भी बनाएँगे और कुछ स्ट्रैटेजी भी हम इससे पूछेंगे, भई हमें कुछ स्ट्रैटेजी रिकमेंड करो। तो ये हमें कुछ स्ट्रैटेजी भी बताएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो फॉरेक्स के हवाले से हैं और इवन के फॉरेक्स से हट के भी है। तो हम पूरा AI जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह और आपको मैं बताऊँगा। अभी मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी, बेसिक वीडियो थी बिल्कुल, इसमें कुछ भी मैंने आपको मेरे ख़्याल में कोई नॉलेज ख़ास नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको दे दिया वो भी काफ़ी हद तक मतलब बेहतर है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।